नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार आप सभी का अपने परिवार अड्डा 24/7 पर स्वागत करता हूं जी। परसेंटेज टॉपिक चल रहा था हमारा, बहुत बेहतर तरीके से हम पढ़ा रहे हैं। अब आपकी भी बहुत बेहतर तरीके से चीज़ें समझ आ रही हैं। अगर कोई भी पॉइंट हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता सकते हो। ज़रूरी नहीं है जैसे लाइव क्लास है तभी बताएं मेरे भाई, बाद में भी अगर क्लास आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हो तो तब भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। उस पॉइंट को, आपकी जो भी समस्या है, नेक्स्ट क्लास में आपको ज़रूर बताया जाएगा। अब तक हमारी 3 क्लास हो चुकी हैं और तीनों क्लास बहुत बेहतरीन तरीके से हमने पढ़ाई है। बिल्कुल मन से पढ़ाई है। आपने भी अगर तरीके से पढ़ी होंगी तो आपकी सिंपल इंटरेस्ट बहुत बेहतर तरीके से समझ में आने लगा। आज की क्लास हमारी 4 है। चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही हैं, धीरे धीरे चीज़ें का लेवल बढ़ता जा रहा। आपको भी समझ में आ रहा होगा क्वेश्चनों का लेवल किस तरीके से चलती जा रही है जी कहानी। बोलोगे हाँ जी ठीक है, बहुत बढ़िया अच्छी तरीके से क्लास चल रही है। जिस दिन हम सिंपल इंटरेस्ट को खत्म करेंगे उस दिन आपकी सारी समस्याएं सिंपल इंटरेस्ट की वो खत्म हो जाएंगी। सारे एग्जाम को कवर कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, आपका डाउट नहीं बचने का। सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हो तो सिंपल इंटरेस्ट ये मान के चलिए खत्म आपकी नजरों में पूरी तरीके से। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं जी सवालों से। ये पिछली क्लास का लास्ट सवाल था। क्वेश्चन नंबर 34 तक हम पहुंच गए थे। क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 35। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था, सबसे पहले सवाल को हमें पढ़ना, जल्दबाजी करनी नहीं है क्योंकि अभी आप सीख रहे हो। जब प्रैक्टिस की बात आएगी, जब प्रैक्टिस करोगे, प्रीवियस क्वेश्चन की लगाओगे, तब आपको स्पीड पर ज्यादा फोकस करना। ठीक है, पहले सीखिए। स्पीड जब बढ़ती है जब हम किसी चीज को अच्छी तरीके से जानते हैं। जब जानते हैं तो बार बार वो प्रैक्टिस से स्पीड बढ़ जाती है। पता है नहीं एक साथ स्पीड, तो उस चीज पर फोकस मत करना, पहले समझो, यहां पर जो। ठीक है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन 35। एक आदमी ने वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 32,400 का ऋण लिया। ब्याज की दर उन वर्षों की संख्या का 1/4 है। यानी कि जो ब्याज की जो दर है वर्षों की संख्या का 1/4 है। ब्याज की दर वर्षों की संख्या का 1/4 है। अगर समय टी है तो उसका 1/4 है जी दर। बोलोगे जी ठीक है सर, ठीक, ये बात कही। दूसरी, यदि उसने ऋण अवधि के अंत में 11,664 ब्याज का भुगतान किया तो ब्याज की दर थी। वो कह रहा कि ब्याज की दर क्या थी। देखो साधारण ब्याज कितना दिया थी, 11,664 का उसने ब्याज दिया। तो ब्याज बराबर क्या होता, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन कितना जी 32,400। दर हमें निकालनी है। समय कितना, ऐसे देखिए, दर कितनी है, T/4, समय का 4 गुना, और समय मूलधन गुणा दर गुणा समय हो गया टी, और बटे हम करेंगे जी 100। बराबर किसके आया, बराबर आया 11,664। बोलोगे ठीक है, यहां तक क्लियर। अब इसको सॉल्व करना, कुछ नहीं है। अब देखिए जी कैसे करेंगे। 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गए। बोलोगे ठीक है। 4 से अगर हम करते हैं, 4 अट्ठे 32 और 4 से 1, ठीक है। बोलोगे ठीक है। अब मैं इसको अगर हल करता हूं तो ऐसा समझिए, 9 से काटे। बोलोगे जी 9 से काट के देख लो, कोई समस्या नहीं है। अगर हम 9 से काटते हैं, देखो 9 से 9, 9 से काटते हैं, 9 से 1 2, 9 दूनी 18, कितना बचा जी, 9 दूनी 18, 8 बटे 9 नाम 81। ठीक है, 9 छिक्का 4। बोलोगे ठीक है। 9 से एक बार काट देते हैं, 9 से 1 3 बचा, 9 चौक 36 और 9 चौक 36। यहां पर बचा हमारा टी स्क्वायर, यानी कि टी स्क्वायर की जो वैल्यू निकल कर आई वो 124 निकल कर। जब इसका वर्गमूल लेंगे तो टी की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 12। बोलोगे जी ठीक है। टी की वैल्यू कितनी निकल कर आई, वो हमारी 12 निकल कर आई। 12 निकल कर आई। वो कह रहा दर बताओ, तो दर हमारा कितना, मैंने बताया था T/4। टी कितना था 12 और बटे 4, तो ये कितना हो जाएगा 3%। बोलोगे जी ठीक है। समझ में आया ना। 32,400 रुपये ब्याज पर लिए थे, 11,664 का उसने ब्याज दिया। तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 बराबर उसके। तो ये कितना निकल कर आया, ये हमारा करेक्ट आंसर निकल कर। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट देखिए 36। एक नेक्स्ट सवाल पर आइए। जब वर्षों की संख्या प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज की
ब्याज दर के आधे के बराबर है, ब्याज दर के आधे के बराबर, तो किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/8 हो जाता है यदि वही राशि को 15,000 रुपए के लिए उसी ब्याज दर पर 8 वर्षों के साधारण ब्याज पर गणना कीजिए। ठीक है, साधारण ब्याज हमें निकालना है, इसका ये कहना चाह रहा। अब सवाल को समझे। देखिए, जब वर्षों की संख्या प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज दर के आधे के बराबर होती है, यानी कि समय जो है, अब की बार समय की बात कीजिए, यानी कि समय जो है वो दर का कितना है जी, आधा, ब्याज दर के आधे के बराबर, ये बात इसने कही। बोलोगे ठीक है। अब किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/8 हो जाता है, यानी कि जो भी धन राशि थी ब्याज कितना हो जाता है उसका 1/8, तो हम क्या करेंगे, मूलधन, और मूलधन का 1/8 हो जाता है जी क्या, ब्याज। बोलोगे ठीक है। जो भी हम धनराशि 1 मान लेते हैं तो ब्याज कितना हो जाता है उसका 1/8। बोलोगे ठीक है, ठीक। और दर आर, समय कितना जी, r/2 और बटे 100। जब इसको हम हल करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, ध्यान से समझो। देखो, 2 से काटेंगे 4 और 4 से काटते हैं 25, या ऐसे दिखा ले, एक साइड ही लिखे देता हूं। ठीक है, देखिए r² बराबर किसके हो जाएगा भाई, 100 गुणा 2, और मैंने करा 8 नीचे, तो 200 हो जाएगा, और 25 अट्ठे 200, यानी कि r² की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 25। तो हम ये कह सकते हैं कि r की वैल्यू कितनी निकल कर आई, वो हमारी 5 निकल कर आई। बोलोगे ठीक है, 5 निकल कर आई। तो यहां तक का काम खत्म। r कितना आया, 5, इसका मतलब 5% 10। ये कह रहा है यही यदि वही राशि को 15,000 रुपए के लिए उसी ब्याज दर पर 8 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, ये वही राशि, जो भी राशि थी। ठीक है, राशि नहीं दी है, ये गलत लाइन लिख दी है इसमें। ठीक है, ये वही राशि, ठीक है, ये नहीं। ये कह रहा 15,000 रुपए के लिए उसी ब्याज दर के लिए 8 वर्षों का साधारण ब्याज बताना। अब ध्यान से समझो, यदि 1 साल में 5% की दर थी तो 8 वर्षों में कितना हो जाएगा, यानी कि 8 पंजे 40% दर। 1 वर्ष में यदि 5%, तो वो कह रहा 8 वर्षों में कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40%। ठीक है, 5%, इस तरीके से। तो 40% मूलधन का ब्याज देना होगा। तो मूलधन कितना था जी, मूलधन था 15,000, तो 15,000 का हम 40% निकाल लेंगे, यानी कि 10% के लिए मैंने बताया था 1 0 कम करनी है, 1500, तो 1500 का 4 गुना यानी कि 6,000। तो 6,000 क्या निकल कर आया, हमारा करेक्ट आंसर निकल। समझ में आई बात। तो 6,000 क्या हुआ, हमारा करेक्ट आंसर। बोलोगे ठीक है। चलें नेक्स्ट पर, एक एक पॉइंट को बहुत बेहतर तरीके से समझा रहा हूं। ठीक है, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो सवाल आया हुआ आज, ये CHSL का सवाल है। देखिए, सवाल पढ़ें। एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/4 है। ठीक है जी। प्रतिवर्ष ब्याज दर वर्षों की संख्या का 4 गुना, यानी कि दर जो है, आर जो है वो कितना जी, 4 गुना। यहां मैं सवाल में क्या कहा, इधर लिखे देता हूं। जो दर है वो वर्षों की संख्या का 4 गुना, इधर ही लिखे देता हूं। जो दर है हमारा वो वर्षों की संख्या का 4 गुना। बोलोगे ठीक। ये दिया, यदि ब्याज दर 2% बढ़ जाती है तो 6 वर्ष के लिए 3600 रुपए पर साधारण ब्याज कितना होगा, हमें ये बताना। ध्यान से समझो। कोई निश्चित राशि थी, साधारण ब्याज उस राशि का 1/4 हो जाता है, यानी कि जो हमारा साधारण ब्याज है वो राशि का 1/4 हो जाता। अब हम ये कह सकते हैं यदि हमारे पास धनराशि 1 रुपये थी तो साधारण ब्याज कितना हो जाता, 1/4। क्योंकि साधारण ब्याज की अगर धनराशि 1 रुपये 1/4, वो कह रहा साधारण ब्याज धनराशि का 1/4 हो जाता। कब, जब दर जो है वर्षों की संख्या का 4 गुना हो। तो हम कह रहे हैं मूलधन 1 हो गया, दर कितना हो गया R, ये 4T लिख लेते हैं, और समय हो गया जी T। बोलोगे जी ठीक है, और बटे 100। समझ आई बात। अब इसको हल करेंगे। ठीक है, एक एक बारीकी पॉइंट्स तो धीरे धीरे मैं आपको समझा रहा हूं। देखो, 4 से अगर हम काटते हैं तो ये 4 से 25 बार जाएगा। बोलोगे जी ठीक है। अगर हम T² की वैल्यू निकालेंगे तो 25/4 आएगा। ठीक, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, पर आपको एक एक पॉइंट समझ आना चाहिए। तो यहां से T की वैल्यू कितनी निकल कर आई, वो 5/2 निकल कर आई। बोलोगे ठीक है, 5/2। जब 5/2 निकल कर आई T की वैल्यू, तो हमने R की वैल्यू कितनी है जी, R की वैल्यू है 4T, यानी कि 4 गुणा 5/2। तो ये कितना होगी, दर होगी जी हमारी 10%। बोलोगे ठीक है, दर होगी 10%। अब चलते हैं जी आगे की बात।
बोलोगे ठीक है, यहां तक ये कहानी खत्म। सवाल, ये दो दो सवाल एक साथ दिए गए हैं, ठीक है, नहीं इतना ही सवाल पूछा जाता है, ये दो दो सवाल देते हैं। यहां पर आई, वो कह रहा ब्याज की दर 2% बढ़ जाती है, यानी कि दर पहले 10 थी, 2% बढ़ाने के बाद कितनी हो जाएगी दर 12%। यदि हम यहां पर 2 प्लस कर दें, +2, तो हमारी नई दर कितनी आई 12%। बोलोगे हाँ जी ठीक है। तो वो कह रहा 6 वर्षों के लिए 3600 रुपए पर साधारण ब्याज बताइए, 6 वर्षों में साधारण ब्याज। तो हमें बताना मूलधन, मूलधन पर ब्याज। तो कितनी धनराशि है 3600। बोलोगे ठीक है। अब 3600 पर हम क्या करेंगे 12 का 6 गुना, यानी कि 12 6 72% हमको ले लेना, 72%। भाई एक वर्ष में कितना हो गया 12%, तो 6 वर्षों में कितना हो जाएगा 72%, यानी कि 72 की हमें वैल्यू निकाल लेनी, 72 की हमें वैल्यू निकाल लेनी है। बोलोगे ठीक है, या तो 72% निकालो या मूलधन गुणा दर, दर कितना जी 12 और गुणा समय बटे 100। इस तरीके से भी लिख सकते हो, जैसे भी आपके दिमाग में आ जाए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। बोलोगे ठीक है। यदि हम 6 की 36 में गुणा करें तो 216, 216 में 12 की गुणा करो, 12 शिंग 72। बोलोगे ठीक है 7, 12 कम 12 और 7 19 1, ठीक है, 12 शिंग 72 7, 12 एकम 12 7 19 1, 12 दूनी 24 और 1 25, यानी कि 2592 हमारा करेक्ट आंसर निकल कर। समझ में आई बात? यहां तक कोई दिक्कत या परेशानी, आप कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो, एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। हम गारंटी दे रहे हैं आप क्लास को कंटिन्यू देखें, प्रॉपर तरीके से आप क्लास पढ़ रहे हो, कंसेप्ट को समझ रहे हो, तो आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा। जिस दिन सिंपल इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, आप कोई सी भी किताब लगा लें, ठीक है, कोई सी भी लगा लेंगे, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली। रोहित गौतम कह रहे हैं हेलो गुरुजी, हेलो हेलो मास्टर जी, क्या हाल है? देखिए नेक्स्ट, एक निश्चित राशि पर 12,096 की राशि 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 5/1/2 वर्षों में प्राप्त होती है। इसी राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 8 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा? अब समझिए, उलझ मत जाना सवाल में कि भाई सवाल क्या कह रहा, कभी पता पड़ी उलझने की कोशिश करो। एसएससी एमटीएस में पूछा गया, और देखो एमटीएस में भी ठीक ठाक सवाल पूछा गया। अब समझो, 12,900 की राशि प्राप्त होती है, ये जो है ये है हमारा अमाउंट, ये क्या जी हमारा अमाउंट। 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 5.5 वर्षों में प्राप्त होती है धनराशि। तो मैं ये कह सकता हूं ये अमाउंट है हमारा 12,096। 12,096 क्या जी वो अमाउंट है, यानी कि 8% वार्षिक दर 5.5 वर्षों के बाद। तो वो पहले तो धनराशि पता होना चाहिए हमें, तो धनराशि कितनी हो, क्योंकि इसी राशि पर 10% प्रति 8 वर्षों का साधारण ब्याज हम जब तो निकालेंगे, पहले धनराशि पता हो, या धनराशि नहीं पता तो हम डायरेक्ट ब्याज निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या जी वही धनराशि की बात कर रहा, जितनी धनराशि थी। यहां पर भी एक निश्चित धनराशि जो थी, एक निश्चित धनराशि पर, और वो कह रहा इसी धनराशि पर, यानी कि धनराशि समान, तो धनराशि निकालने की भी आवश्यकता नहीं है। ये क्या हमारा अमाउंट है, समझो 100% यदि धन था तो 8% के हिसाब से एक साल में 8% पैसा मिला होगा ब्याज का, तो 5.5 वर्षों में 8 पंजे 40, 1/2 की जब 8 में गुणा करेंगे 4, यानी कि 44% हमें ब्याज मिला, यानी कि 100 रुपए धन था 44 रुपए ब्याज। तो ये जो धनराशि है वो 144% की है। बोलोगे हाँ जी ठीक है। तो 1% की वैल्यू निकालेंगे, 144 से भाग करेंगे। बोलोगे ठीक है। अब हमें ब्याज निकालना, धनराशि हम निकाल ही नहीं रहे क्योंकि डायरेक्ट ब्याज वो करा इसी धनराशि पर। तो 10% के हिसाब से 8 वर्षों में कितना हो जाएगी दर, 10%, 10%, 10%, यानी कि हमें क्या निकालना 80% की वैल्यू, 80%। तो हमें 144 एक की वैल्यू निकल कर आई और हमें 80 की वैल्यू निकल कर। इस बात को ऐसे मैं समझाता हूँ। मैंने कहा ये 144% की वैल्यू है जी कितनी 12,096। बोलोगे ठीक है। 1% की वैल्यू जब लेंगे बटे 144 मल्टीप्लाई, हमें निकालना ब्याज। ब्याज कैसे निकालना, वही धनराशि है तो धनराशि निकालने की आवश्यकता है। 10% एक साल में तो 8 वर्षों में 80% की हमें वैल्यू निकाल। समझ में आई? तो ये हमें वैल्यू निकाल। बोलोगे ठीक है, मैंने एक लाइन में लिख दिया। अब इसको हल करना। अब देखो इसको कर लेते हैं जी 16 निम्मा 144 और 16 पंजे 80। बोलोगे ठीक है। 9 से काटते हैं, 9 से 1, 9 तिया 27, 3 बचे, 9 चौक 36 और 9 चौक 36। इसको गुणा करके देख लीजिए, जितना भी आंसर आएगा वो आएगा 5 चौक 20, 2 5 चौक 20 और 2 22, 2 5 तिया 15 और 2 17, 1 5 1 5 1 6, यानी कि 6720 हमारा करेक्ट आंसर निकल।
समझ में आई? क्योंकि इसमें धनराशि सेम की बात की है तो इस वजह से हम धनराशि पर ही नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट किस पे चले जाएंगे, वो ब्याज पे चले जाएंगे। समझ में आ गया होगा, एक एक पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा, कोई समस्या नहीं होगी। सवाल ये था जी, इसका आंसर था 6720। ठीक है, सिक नेक्स्ट देखिए, एक राशि 10,500 की एक निश्चित दर पर प्रति वर्ष पर 3 सही 4/5 वर्षों में 13,825 हो जाती। इसी राशि पर पहली दर से दुगनी दर पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा? 5 वर्षों का हमें साधारण ब्याज बताना। अब ध्यान से समझो, इसने क्या कही है? इसी राशि पर, यानी कि राशि तो हमारी समान हुई इसी राशि पर, तो हम राशि निकालने की कोशिश ना करें। ठीक है, हमें पता भी राशि वही है तो राशि वही है तो हमें बस और चीजें, धनराशि 10,500 से कितनी हो जाती है? 13,825। जब 13,825 होगी धनराशि तो ब्याज कितना मिला? सबसे पहले देखो जी ब्याज, तो ब्याज कितना मिला जी? साधारण ब्याज, यहां पर आए, साधारण ब्याज मिला 13,825 में से 10,500 घटाओ तो ये हो जाएगा 5। ठीक है जी, 2, 8 में से 5 जाएंगे 3, यानी कि 3325 का ब्याज मिला। बोलोगे ठीक है, कितने जी? 3 सही 4/5 वर्षों में। बोलो ठीक है, तो वो कह रहे पहले से दर दुगनी कर दी जाए, जो भी दर थी उससे पहले से क्या कर देते हैं हम? दुगनी। तो 5 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा? अब ध्यान से समझो, राशि वही है, 3 सही 4/5 वर्षों में धनराशि हो जाती इतनी। ठीक, पहले से दर दुगनी करने पर 5 वर्षों पर ब्याज, साधारण ब्याज कितना होगा? देखो ऐसा कर लेते हैं, पहले जो भी दर थी हम कैसे हैं, धनराशि कितनी? 10,500, वो सेम है, दर कितनी कर रहे हैं हम? दुगनी कर रहे हैं। ऐसा समझ, ये कितना आज 5 थी 15 4 19, 19/5। ध्यान से समझो, 19/5 वर्षों में ये मिला। पहले ये समझो, आपको मैं ये बता देता हूँ, जो हम कह सकते हैं जो साधारण ब्याज जो हमारा वो कैसे के बराबर होता है? P × R × T/सम। बोलोगे ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं जो साधारण ब्याज है हमारे प्रिंसिपल के समानुपाती और किसके जी? R के समानुपाती और T के समानुपाती। बोलोगे ठीक? ठीक बोलोगे हाँ जी, यहाँ तक तो बात समझ में आई। अब दूसरी बात एक और समझे, अगर मैं कहूँ कि P जो है हमारा 500 रुपये और R जो है हमारी 4%, T जो है वो 2 है, तो हमारा साधारण ब्याज कितना होएगा भाई? 4%, 4 पंजे 20, दूनी 40। अब मैं इसी बात को ये कहूँ, P तो सेम है, दर दुगनी कर दी जाए 8% और समय अगर बदल दिया जाए, समय कितना 5 कर लें, तो तब ऐसा ही बताइए। तो आप क्या करोगे? ऐसा नहीं करोगे, जो भी पहले ब्याज था, ठीक है, वो 500 था, जैसे 500 गुणा 4 और गुणा समय 2, मल्टीप्लाई किसकी करोगे? P जो है वो ज्यों का त्यों, R से गुणा कर देंगे 8 और समय गुणा 5। समझ में आई ना जो हम बताना चाह रहे हैं? यानी कि जो ब्याज है वो ब्याज से ही भाग करेंगे, यानी कि ब्याज PRT। इसी तरीके से नई PRT के लिए गुणा, 500 से 500 कट गया। ठीक है, अब हम करेंगे 4 दूनी 8, 2 से 2 कट गया, यानी कि 200 निकल कर आएगा। तो 200 निकल कर आ जाएगा, देख लीजिए 8 पंजे 40, 40 आया और 5 वर्षों में कितना आ जाएगा? वो 200। तो इसी बात को मैं समझाना चाह रहा हूँ। अब ध्यान से समझो, धनराशि तो वही है, कोई दिक्कत नहीं है, पर कितने वर्षों में निकला? बोलोगे जी वर्ष जो थी वो 19/5 वर्ष आई, तो एक वर्ष में कितना निकलेगा? वो 19/5 से हमने भाग कर ली। बोलोगे ठीक है। अब यहाँ पर आए, वो कितने समय की कह रहा? पहले से दर दुगनी कर दी जाए, जो भी यहाँ पर दर थी, देखो P ज्यों का त्यों, समय ज्यों का त्यों और R हमने ये लिख दिया। वो कह रहा P तो ज्यों का त्यों है और दर दुगनी कर दी जाए और समय कितना है जी? समय 5 वर्ष। ये आपको समझ में आ जाएगा, मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, नहीं ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। P से P काट देंगे, R से R काट देंगे। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3325/19 गुणा 5 ऊपर पर जाएंगे, 5 पंजे 25, दूनी 50, ये हो जाएगा। अब इसको 19 से भाग करेंगे, तो देखो कैसे भाग करेंगे? 19 से कम 19 कितना बचेगा? 3325 को हम भाग कर लेंगे 19 से, 19 होया भाई 4 और 1, 19 सत्ते 136, नहीं हाँ ये हो गया 63, 7 1 7 6 13, ये 133, 12 में 3 जाएगा 9, 19 पंजे 95, यानी कि 175 निकल कर आया, 175।
अब 175 में हम गुणा किसकी करेंगे, 50 की। जब इसको हल करेंगे तो 0, 5 पंजे 25, 2 5 पत्ते 35 और 2 37, 3 5 8, यानी कि 8750 क्या आया हमारा करेक्ट आंसर निकल कर। समझ में आई? हम एक बार और फिर से समझो, धनराशि समान है, ठीक है, सवाल अच्छा। 10,500 की धनराशि थी, कोई भी दर थी, 3 सही 4/5 वर्षों में 13,825 हो जाती है। बोलोगे ठीक है, या इसमें दर निकालने की कोशिश मत करना वरना उलझ जाओगे, सोच रहे होगे दर निकालने। वो कह रहा धनराशि भाई है पहले से दुगनी दर पर, तो हम कहेंगे भाई इतने वर्षों में इतना ब्याज मिला, तो 1 वर्षों में कितना मिलेगा, बटे कर देंगे। अब वो कहेगा भाई 5 वर्षों में बताने, हमने कर दिया 5 की गुणा, क्योंकि 1 वर्ष में इतना तो 5 की इतनी। वो कह रहा दर डबल है, जब दर डबल है तो धनराशि भी तो डबल हो जाएगी, इस वजह से हम 2 की गुणा कर देंगे। तो इतना आपको नहीं करना था, सीधा मैं लिखे देता हूं अब जो मैं समझाना चाह रहा हूं। यहां पर साधारण ब्याज हमें मिला जी 3325। बोलोगे ठीक है, कितने वर्षों में मिला, वो मिला 5 × 15 = 4 19, 19/5 वर्षों। बोलोगे ठीक है, तो अब की बार समय कितना दिया, बोलोगे जी समय दिया 5। जब 1 वर्ष में इतना तो 5 साल में इतना। वो कह रहा दर डबल कर दो, जब दर डबल करेंगे तो धनराशि भी कितनी हो जाएगी, वो डबल हो जाएगी। यही बात हम समझाना चाह रहे हैं, बस इसको हल करना और कुछ नहीं। जब इसको हल करेंगे, अभी कितना आया था हल करने के बाद 175, 5 पंजे 25 हो जाएगा और ये हो जाएगा 50। तो ये कितना आया जी 0, 5 पंजे 25, 37 और 8700, ये हमारा करेक्ट आंसर निकल। समझ में आई जितना हम समझा रहे हैं? ठीक है, सवाल ठीक ठाक है। 40, 8400 रुपए की धनराशि 8.75% वार्षिक ब्याज दर पर निश्चित अवधि में ₹11 इतने हो जाती है। समान ब्याज दर और समान अवधि, ये वाला पॉइंट, समान ब्याज दर और समान अवधि के लिए 10,800 की राशि पर साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज निकालना, अब ध्यान से देखना कैसे सवाल को तोड़ेंगे। 8400 पर इतनी दर है तो दर का भी टेंशन खत्म। ये देखो 84 से कहां पर आए 11,046, यानी कि ये हमारा पी था, ये अमाउंट हो गया। पी कितना था जी हमारा 8400, लिखे देते हैं, और अमाउंट कितना हुआ, अमाउंट हो गया जी 11,046, यानी कि 11,046। तो हमारा ब्याज कितना मिला, इसमें बताओ ब्याज कितना निकल कर आया। तो ब्याज आएगा, बोलोगे सर ये देखिए ब्याज भाई 6 और ये हो गया 4, और 10 में से 4 जाएंगे जी 6, और ये यानी कि 2646 ब्याज मिला। बोलोगे ठीक है, अब समझो वही जो पॉइंट है समझने का, हमारा ब्याज इतना निकल कर आया। वो कह रहा समान ब्याज दर और समान अवधि के लिए, ब्याज दर और समय को इग्नोर। वो कह रहा 10,800 की राशि पर साधारण ब्याज कितना होगा। अब ये देखो मैं कह सकता हूँ 2646 रुपए मिले, किस पे मिले, 8400 पे मिले। बोलोगे 1 रुपये पे कितना मिलेगा भाग 8400। अब वो कह रहा 10,800 पर बताओ, तो 10,800 की गुणा। बोलोगे कैसे, अरे मैंने ऐसे लिखा, कोई 8400 रुपये पर जो ब्याज मिला वो 2646 मिला, तो 1 रुपये पर कितना मिलेगा बटे 8400, और 10,800 पर बताना तो गुणा 10,800। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लगा देंगे, तो ये आया निकल कर यहाँ पर। देखो जब इसको हल करेंगे भाई 2 से 2 कट गया, 2 0। अब देखिए अब इसको कैसे काट सकते हैं, 12 सत्ते 84 और 12 निम्मा 108। तो 9 का मल्टीपल है तो 9 है, तो 9 का मल्टीपल ही देख लीजिए हो तो कोई 3 4 7 और 2 9, 3 4 7 2, यार सभी बैठ रहे हैं तो गुणा ही कर लेंगे। 7 से काटते हैं, देखो 7 3 21, 5 बचा, 7 7 49, 7 8 56 और गुणा 9। हल करके देखिए 9 8 72, लास्ट में 2 1 में ही है तो 34 0 2 हो जाएगा। समझ में आई, यानी कि 8400 रुपये पर कितने का ब्याज मिला, 2646 का। तो 1 रुपये पर कितना मिला था, 8400 भाग कर दिया, गुणा 10,800 पर। सिंपल, क्योंकि दर ना बदली ना समय बदला, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता। 41 इसी टाइप का सवाल, 8400 रुपये की राशि निश्चित समय में इतने प्रतिवर्ष की दर से 11,046 हो जाती है। अब की बार 9600 देता, 9600 की राशि पर इसी दर से साधारण ब्याज। देखो साधारण ब्याज हमें निकालना, कितना आया था जी पिछले सवाल में, 11,046 में से 8400 घटाया था, ये आया था जी 2646, यानी कि 2646 का ब्याज मिला, किसकी वजह से, 8400 पर मिला। जबकि वो कह रहा अब की बार 9600 पर बताओ, तो गुणा 96। ठीक, सिंपल सा, 2646 मिला 8400 पर, 1 रुपये पे कितना बढ़ेगा बटे 8400 और गुणा 9600 पर। बताइए 9600,
अब 2 जीरो से 2 जीरो, 12 सत्ते 84 और 12 अट्ठे 96। जब हल करेंगे 7 तिया 21, 5 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56। अब 8 की गुणा करेंगे, 8 अट्ठे 64, लास्ट में 4 है तो 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, कितना जी 3024। ये हमारा करेक्ट आंसर निकल, ठीक है। और ये जो सवाल जो पूछा गया ट्रायल सेकंड में पूछा गया, सीजीएल में पूछा गया, ठीक है। सवाल कुछ नहीं है, समझ आई यहां तक? कोई दिक्कत या परेशानी किसी बात की जो आपको पॉइंट नहीं समझ में आया? अगर ध्यान से एक एक पॉइंट को लेकर चलोगे यानी कि पढ़ोगे तो आपका एक भी डाउट नहीं रह सकता, वो गारंटी है। नेक्स्ट पर 72 रुपए की राशि पर 3 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन कितना जी 104.4। तो 120 रुपए की राशि पर समान प्रतिशत ब्याज दर से 5 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन। अब की बार क्या निकालना, मिश्र धन निकालना है। तो आप ऐसा मत करना, आप मिश्र धन के लिए डायरेक्ट लगा लो ब्याज, ब्याज दिमाग में रखो, ब्याज, ठीक है। ब्याज निकालना फिर मिश्र धन निकालना, पता पड़ी मिश्र धन कर दो, क्योंकि ठीक है समझ में आ रही ना जो चीजें समझा रहा हूं, अब ध्यान से समझो। 7200 रुपए 3 वर्षों में, मिश्र धन कितना था 104, यानी कि 72 रुपए थे, वो बढ़ने के बाद कितने हो गए 104.4। बोलोगे ठीक है। तो यानी कि ब्याज कितना मिला, ब्याज मिला जी हमारा 0.4 और ये हो गया जी 2 और ये हो गया 3, यानी कि 32.4 हमें ब्याज मिला। अब यहीं पर सोचने वाली बात है, कितने वर्षों में मिला, 3 वर्ष में मिला, जबकि सवाल में कह रहा 5 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन बताना 120। पहले ये तो देखो 120 पर 5 वर्षों में ब्याज कितना मिलेगा, पहले ये तो देखिए। तो अब वही बात जो अब तक मैं चला करता रहा था, ये इतना ब्याज कितने रुपए पे मिला, बोलोगे जी 72 रुपए पे मिला। कितने वर्षों में, 3 वर्षों में। बोलोगे ठीक है, इससे भाग करो। अब हमें निकालना किस पे, 120 रुपए पर, तो हम करेंगे 120 पर 120 और गुणा समय कितना 5, यानी कि 120 रुपए पर 5 वर्षों के लिए ब्याज बता। बोलोगे ठीक है, समझ आई बात? तो ब्याज है 32.4, किस पे मिला 72 रुपए पर, 3 वर्षों के लिए, इससे भाग किया क्योंकि धनराशि तो सेम है तो उससे भाग करेंगे नहीं। अगर मैं यहाँ पी की भी गुणा करूं, पी की भाग करूं, वो तो सेम है, कट जाएगा। बोलोगे ठीक है, अब समझे। अब इसको हल करना, सिर्फ हल कर लीजिए जी। देखिए एक पॉइंट को हटाएंगे जी, 12 छिंग 72, ठीक, 12 छिंग 72। अगर हम 6 से 6 18, 18 एकम 18 हो जाएगा, 18 एकम 18 और 18 अट्ठे 144। जब इसको काट देंगे 18 से 1 कितना बचेगा 14, 18 अट्ठे 144 और गुणा 5, यानी कि 90 रुपये उस पर ब्याज मिला। अब वो पूछ रहा है अमाउंट, तो यानी कि धनराशि कितनी थी 120, 120 पर ही तो निकाला ब्याज, तो भाई हमारा अमाउंट कितना निकल कर आएगा 210। तो 210 क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर निकल, ठीक है ना। 210 क्या निकल कर आया हमारा करेक्ट आंसर निकल। एक बार फिर समझो, 72 रुपये 104.4 पर हो गए, ब्याज कितना मिला 32.4, ठीक है। किसकी कितने रुपए पर 72, तो 1 रुपये बटे 72, कितने वर्षों में 3 वर्षों में, तो 1 साल में बटे 3 गुणा वही निश्चित धनराशि है, तो पी की कोई आवश्यकता नहीं है वो, ठीक है। नहीं सॉरी, ये पी 120 है, 120 यहाँ करा और गुणा 5 करा, ठीक है। पी समान नहीं है, अब की बार 120 है, ठीक है, वो बाई मिस्टेक बोल दिया। 120 गुणा 5 हल किया, 90 रुपये ब्याज निकल कर आया। 120 पर टोटल करेंगे, देखिए साधारण ब्याज पर 6400 की राशि 3 वर्षों में 8320 हो जाती, उसी दर पर 5 वर्षों में 7200 रुपए की कुल राशि कितनी हो जाएगी। 2 तरीके हैं, या तो पहले दर निकाल लीजिए उसके बाद मिश्र धन निकाल लीजिए, या फिर डायरेक्ट कर लीजिए। डायरेक्ट कैसे करोगे, डायरेक्ट ऐसे करोगे, ध्यान से समझो, ठीक है। दोनों तरीके हैं, कैसे भी कर सकते हो, या तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 बराबर कर लेंगे ब्याज, वहां से दर निकल कर आएगी, फिर ऐसे कर लेंगे, या फिर डायरेक्ट सोचो। डायरेक्ट कैसे सोचेंगे, बोलोगे जी ऐसे, जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे सोचो। डायरेक्ट 6400 से 8320 हो गया धनराशि टोटल मिलाकर, तो ब्याज कितना हो गया भैया, 20 तो उधर है, 20 और ये कितना होगा 13 में से 4 जाएगा 9, ठीक है, यानी कि 1920 का ब्याज। बोलोगे ठीक है, 6400 से 8320 हो रही है, तो 8320 हो रही है, तो 1920 बिना ब्याज कितनी धनराशि पर 6400 पर, तो 6400 से भाग करेंगे। समय कितना था जी 3। बोलोगे ठीक है। अब यहां पर आओ, ठीक है, क्योंकि उसी दर पर कहा तो दर की कोई बात नहीं।
अब हमें निकालना 7200 रुपये पर, तो 7200 कितने वर्षों के लिए? 5 वर्ष। तो ये ब्याज निकल कर आ जाएगा। जब इसको हल करेंगे 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दी, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं भाई, 8 से 8 बार, 8 से करेंगे 8 दूनी 16, 8 चौक 32, ठीक, 24, 8 तिया 24, तो यहाँ 10 आया। तो ये कितना निकल गया? 72 पंजे 360, यानी कि 3600 क्या निकल कर है? ये हमारा ब्याज निकल कर। कितनी धनराशि पर जी? बोलोगे जी 7200 पर। तो वो पूछ रहा टोटल अमाउंट, तो 7200 हम जोड़ देंगे पी, तो ये कितना आएगा? 0 0, ये हो जाएगा 108, यानी कि 10,800 क्या निकल कर आया? हमारा अमाउंट निकल कर। समझ में आई बात? ठीक है। अब कुछ सोच रहे होंगे सर दर भी तो निकाल सकते थे, दर भी निकाल सकते थे, थोड़ा और लेंथी हो जाएगा। 6400 गुणा दर आर गुणा समय 3/100 बराबर करते हैं हम 1920 के। पहले निकल कर आती हमारी दर, ठीक है। जब दर समान है दोनों कंडीशन में तो दर निकालने की आवश्यकता क्या? जब दर को कहता कि इतने % बढ़ा दी जाए दर, तब हमारे दिमाग में आता कि दर को निकालना। जब दर सेम है तो हम डायरेक्ट सवाल को लगाएंगे, तो ठीक जितना हम समझ आ रहे हैं तो उतना निकालने की कोई आवश्यकता नहीं, यानी कि 10,800 हमारा करेक्ट आंसर निकल गया। ठीक, सीजीएल की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट 44, एक बैंक कई रुपए एन स्क्वायर वर्षों के लिए, एन स्क्वायर वर्षों के लिए। देखिए जी, पहली बात तो ये बटे में 2 नहीं है, ठीक है। आर की पावर 1/2 की दर से साधारण ब्याज लगाता। एक अन्य बैंक एल रुपए पर एन की पावर 3 वर्षों के लिए आर की पावर 3/2 की दर से साधारण ब्याज लगाता और समान ब्याज देता। तो हमें बताना के और एल का अनुपात, यानी के और एल दो धनराशि थी, उन पर ब्याज दिया बैंक ने, मतलब वो पैसे दिए तो ब्याज बराबर, तो ब्याज बराबर साधारण ब्याज, यानी कि मूलधन। ऐसे लिखे देता हूं, पहली कंडीशन में ब्याज और दूसरी कंडीशन में ब्याज वो बराबर। तो पहले करेंगे हम कितना जी? मूलधन। मूलधन कितना जी? के। और दर कितना जी? वो आर की पावर 1/2 और समय एन स्क्वायर बराबर बटे 100। इसी तरीके से मूलधन कितना जी? इधर की साइड एल रुपए पर, एल गुणा दर, दर कितनी है जी? आर की पावर 3/2, बोलोगे ठीक है। समय कितना जी? एन की पावर 3 और बटे हम क्या करेंगे? 100, बोलोगे ठीक है। ये तो आसान है, लैंग्वेज ही ऐसी दे रखी थी बस। अब देखो 100 से तो 100 काट देंगे, बोलोगे ठीक। एन स्क्वायर से यहाँ पर घात 3 1 बचेगा। वो बोलोगे सर कैसे आया? अरे एन की पावर 3 करेंगे बटे एन स्क्वायर करेंगे तो एन की पावर 3 - 2 ना हो जाता? बोलो कैसे? अरे हम 8th क्लास में पढ़ते हैं ए की पावर एन बटे ए की पावर एन, तो ऊपर घात लेकर जाएंगे तो m - n हो जाएगा, इस तरीके से। बोलो ठीक है। अब इधर k और बटे l बराबर r की पावर तो 3/2 है और बटे r की पावर 1/2 और उधर बचा n। फिर क्या होगा सर ये कैसे? इसको भी देखो, r की पावर 3/2, फिर माइनस का कितना आएगा? 1/2, कितना आएगा? 2/2, तो ये 1 निकल कर आएगा। तो हम कह सकते हैं r बचा, यानी कि k बटे l बराबर r इंटू n, ठीक है, बटे n कर सकते हैं। इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं r n और अनुपात 1 के। बोलोगे ठीक है, समझ आई बात? यानी कि कौन सा आंसर आया जी हमारा? ये निकल कर, ठीक, कितना जी? r n अनुपात 1 के। समझ आया यहां तक? कोई दिक्कत या परेशानी? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। एक और देखिए जी, नेक्स्ट। एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज, धनराशि का 5वां हिस्सा, फिर वही कहानी। ऐसा रिपीट क्वेश्चन है। प्रतिवर्ष ब्याज की दर वर्षों की संख्या की 5 गुनी है, ठीक है जी। यदि ब्याज की दर में 3% की वृद्धि होती है तो 6 वर्षों के लिए 5600 रुपए पर साधारण ब्याज, 3 वर्षों में 5600 रुपए पर। अब देखो 7 8 56, अगर 7 का मल्टीपल 1 ही निकल जाए तो ऐसे भी देख सकते हैं हम, ठीक है ना। या फिर 3 का मल्टीपल हो, 3 तो सभी देखें, 6 कट गया, 8 4 12, 6 8 4 12 1 13, ये नहीं है 3, ठीक है। सॉल्व करते हैं उसके बाद देखते हैं, ठीक है, क्यों रिस्क लें। 1 मिनट में देखें। एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज धनराशि का 5/4 हिस्सा, यानी कि ब्याज जो है वो धनराशि का 5वां हिस्सा। अगर धनराशि हम लेते हैं 1 थी तो इसका 5वां हिस्सा ब्याज मिलता जी कितना हमारा? ये 1 रुपये था तो उसका ब्याज मिलेगा 1/5। आगे कह रहा
वर्षों की ब्याज की दर, वर्षों की संख्या की कितनी है जी, जो दर है हमारी वर्षों की संख्या की 5 गुनी है। अगर समय t है तो ये हो जाएगा इसका 5 गुना। तो अब देखिए, मूलधन गुणा दर, मूलधन 1 हो गया और गुणा दर, दर कितना 4t और समय t बटे 100 बराबर किसके जी 1/5। बोलोगे ठीक है। अब इसको हल करें, जब हल करेंगे 4 से हम कर सकते हैं जी, 4 से ऐसे कर लिए, टी स्क्वायर है भाई 4 से 25 और 5 से 4 बार ऐसे लिख देंगे, यानी कि टी स्क्वायर की जो वैल्यू निकल कर आएगी मैं ऐसे लिखे देता हूं 100 बटे भाई 4 की गुणा हो जाएगी 4 गुणा 5 20 20। एक बार फिर से देखते हैं, एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज धनराशि का 5वां हिस्सा, प्रति वर्ष ब्याज की दर वर्षों की संख्या की 5 गुनी है, वर्षों की संख्या की 5 गुनी कह रहे, दर जो है वो वर्षों की संख्या की 5 गुनी, यहाँ पर 5t है तो हम करेंगे यहाँ पर भी 5t। समझ में आई, यानी कि एक धनराशि ये हो गया 5t गुणा t और बटे 100 बराबर किसके जी 1/5। समझ आया यहाँ तक। देखिए अब टी स्क्वायर बराबर किसके आएगा 100 बटे 5 पंजे 25 यानी कि 4। बोलोगे ठीक है, तो टी की वैल्यू यहां से क्या निकल कर आएगी, टी की वैल्यू निकल कर आएगी 2, टी की वैल्यू 2 निकल कर आई। बोलोगे ठीक है सर। अब टी की वैल्यू जब 2 निकल कर आई तो वो करा 6 वर्षों के लिए 3% दर की वृद्धि हो जाती है, तो दर कितनी हो जाएगी जी हमारी निकल कर, यानी कि 5 गुणा 2 यानी कि 10% दर निकल कर आई। बोलोगे ठीक है, जब 10% दर निकल कर आई तो वो कह रहा है नई दर जो निकल कर आएगी उसमें 3% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि ये होगी 13% न्यू। अब वो कह रहा 6 वर्षों के लिए 5600 रुपए पर साधारण ब्याज बताना, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100। अब देखो 13 जो है वो प्राइम नंबर है, 13 से कटने वाली कोई एक ही संख्या मिल जाए, यहाँ पर मुझे ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे दो, तो नहीं मैं आपको अभी बता देता, ठीक है। तो 0 से ये 2 0 कट गए। अब हम करेंगे जी 6 छंग 36 3 6 पंजे 30 और 3 33, 13 से काटेंगे, 13 छिंग 78 7 13 3 39 39 और 7 46 4 13 3 39 और 4 43 यानी कि 4368 हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आएगा, ये वाला 4368। ठीक है, वो ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, 4368 क्या आया वो हमारा सही आंसर निकल कर आया। समझ आई बात, क्लियर है। चलें नेक्स्ट पर एक और सवाल। सवालों में कुछ नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। जब आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करोगे, ठीक है, आपकी स्पीड ऐसा आएगी हवा में, पर बार बार ऐसे आएगी। ऐसा नहीं है कि आप पहली बार देख रहे हो कि पहली बार समझाने के लिए टीचर बहुत स्लो समझाता, पहली बार में मकसद होता सिर्फ आपके दिमाग में सवाल को भरना, जिससे कि सवाल आ जाए। क्योंकि टीचर क्लास में देखो 10-15 सवालों को समझाने में कितना समय ले लेता, और जबकि जब समझ में आ जाता सवाल स्टूडेंट के तो उसको बहुत जल्दी कैलकुलेशन करता, बहुत सारी चीजें वो छोड़ देता, क्योंकि दिमाग में कंसेप्ट फिट रहता। अब किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/4 है, फिर से वही कहानी, प्रति वर्ष ब्याज दर प्रतिशत वर्षों की संख्या का 4 गुना, यानी कि 4 गुना दर जो है वर्षों की संख्या का 4 गुना। ठीक है, अब ब्याज जो है वो कितना, राशि का साधारण ब्याज का 1/4, यानी कि 1 रुपया धनराशि था तो ब्याज कितना था 1/4। ठीक, अब ऐसा भी लिख सको P/4 मूलधन गुणा दर और गुणा समय बटे 100। तो यहां से टी स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल कर आएगी भाई, 100 तो ऊपर पहुंचा गए और नीचे कितना आ जाएगा 16। ठीक है, मैंने काटा नहीं है, वो जानबूझ के ही नहीं काटा। तो टी की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी 10/4, 10/4 करेंगे तो वो कितना निकल कर आएगा 2.5%। समय टी की वैल्यू 2.5 निकल कर आई, टी की वैल्यू 2.5। जब टी की वैल्यू 2.5 निकल कर आई, अब आगे सवाल पर चलते हैं। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ जाती है 3 वर्षों के लिए 5000 पर साधारण ब्याज बताना। सिंपल है। अब देखो न्यू दर कितनी हो जाएगी, यहां पर अगर हम आर 4 की जब 25 चौका 100 यानी कि दर कितनी होगी 10%। बोलोगे ठीक है। अब यहां पर आओ,
2% दर बढ़ जाती है, यानी कि न्यू दर कितनी होगी 12%। अब हमें साधारण ब्याज निकाल देना, सिंपल है। मूलधन कितना जी 5,000, दर कितना 12, समय कितना 3/100। या आप सीधे भी कर सकते थे, मैं लिख ही रहा हूं जिससे कि आपको समझ आए, या ऐसे भी कर सकते थे। एक साल में कितना होगा 12%, तो 3 वर्षों में 36%, 5,000 का 36% निकाल, 36 पंजे 180, 1800 आप डायरेक्ट कर देते, 36 पंजे 180, डायरेक्ट आप 1800 कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये मैं आपको एक एक पॉइंट बारीकी से समझ आ रहा हूं, जिससे कि आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाए, ठीक है। इस वजह से नहीं, इस सवाल को बहुत समय कम में भी किया जा सकता था। यहाँ पर ये लिखने की जरूरत, टी बराबर, ये बिल्कुल डायरेक्ट ही हो जाता। 100 बटे कितना 16 हो गया, यानी कि ठीक है 2.5% निकल कर आया, दर इसका 4 गुना हो गया 10%, 2% वृद्धि 12%, हर एक 3 वर्षों की बात है, 12 थी 36% हो जाएगा 5,000 का, 36 पंजे 180 हो जाएगा 1800, ठीक है। नेक्स्ट, एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/5वां हिस्सा प्रति वर्ष ब्याज दर प्रतिशत वर्षों की संख्या का 3.2 गुना, यदि ब्याज की दर में 4% की वृद्धि हो तो 7500 रुपये पर 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। फिर इसी टाइप का सवाल है, देखो इसी टाइप के सवाल 3-4 रखें, क्योंकि ये हर एक एग्जाम में पूछा गया, ज्यादातर आए थे ये सवाल, ठीक है। देखो ब्याज दर प्रति वर्षों की संख्या का 3/2 है, यानी कि आर जो है वो वर्षों की संख्या का कितना जी 3.2 बोलोगे, ठीक है। सवाल में कहा कि ब्याज राशि का 1/5वां हिस्सा, यानी कि ब्याज जो है अगर धनराशि 1 है तो ब्याज कितना वो 1/5, ठीक बोलोगे, ठीक है। मूलधन गुणा दर, दर हो गया 3.2 टी, समय टी और बटे 100। अब देखिए जब टी की वैल्यू हम निकालेंगे, टी स्क्वायर बराबर किसके आएगा भाई, मैंने 100 तो ऊपर ही लिखा, 32 पंजे 160 निकल कर आएगा, यानी कि 16। फिर वही कहानी, टी की वैल्यू भाई क्या करेंगे यहाँ से, भाई ये कट जाएगा, 4 से 25, 4 से 16, तो यानी कि 5/2 निकल कर आएगा, यानी कि टी की वैल्यू कितनी आई 2.5 बोलोगे, ठीक है 2.5। अब जब टी की वैल्यू 2.5 है तो उसमें गुणा करेंगे 2.5 की, भाई इसमें ना करेंगे 3.2 में 2.5 की, तो कितना आएगा जी, इधर लिख देता हूं, आर बराबर था 3.2 टी, तो 3.2 में हम 2.5 की गुणा करें, 5/2 तो 2.5 हो गया। एक बार और देख लेते हैं, 3.2 गुना, ठीक है बिल्कुल। तो 25 दूनी 50, 5 25 थी 75 और 5 80, यानी कि दर कितनी हुई 8% हुई, 8। तो वो कह रहा है न्यू दर पहले निकालना हमें, दर कितनी आई, कितने परसेंट की वृद्धि करी थी जी उसने, 4% की वृद्धि, तो 8 वो 8 और प्लस 4, यानी कि 12% न्यू दर होगी। अब साधारण ब्याज हमें निकालना है, मूलधन 7500 पर गुणा दर 12 गुणा समय, समय देखो कितना समय है जी 4 वर्ष। बोलोगे बार बार सवाल के पास कैसे जाते हो मेरे भाई, थोड़ा जो है ना लाइट जा रही है सवाल के ऊपर, ठीक है, तो वो दिखाई नहीं दे रहा। देखो 75 चौका कितना होंगे 300, 312 थी 36, 3600 निकल कर आया, 3600 क्या निकल कर आया, वो हमारा करेक्ट आंसर निकल कर, समझ में आई, बोलोगे ठीक है, ठीक है। फिर सेकंड में पूछा गया, नेक्स्ट सवाल पर चलें। देखो जी एक और सवाल, देखो ठीक है ये आया। अब देखिए जी इस सवाल, ये जो सवाल है CHSL में और आज की क्लास का ये लास्ट सवाल है, कैलकुलेटिव सवाल है, अच्छी तरीके से समझना। 3 सही 2/5 वर्षों के बाद साधारण ब्याज पर 14% दर से एक धनराशि 3985.2 रुपये हो जाती है। 16 महीने के बाद 9% की ब्याज दर पर समान धनराशि पर साधारण ब्याज कितना होगा, यानी कि धनराशि कितनी है जी वो समान, तो धनराशि का तो दिमाग से निकाल, बोलो ठीक। अब देखो ये धनराशि कितनी हो जाती है 3985.2, यानी कि ये हमारा क्या है, ये हमारा अमाउंट।
तो अमाउंट है तो हमारे अनुसार अमाउंट कितना होगा, अमाउंट से ही तो भाग करेंगे, हमारे अनुसार अमाउंट। इतना समय, अगर मैं कहूँ 100 रुपये थी धनराशि, 100 का 14% एक साल में 14, तो 5 दिया 15 और 2 17/5, यानी कि 14% एक साल में। तो भाई 5 दिया 15, 2 17/5, इतने वर्ष में कितना मिलेगा, गुणा इतना। ठीक है जी, यानी कि इन दोनों की हम आपस 17 चौका 68, 6, 17 एकम 17, 17 और 6 23, यानी कि 238/5 निकल कर आया, इतना परसेंट निकल कर आएगा ब्याज। तो हम कहेंगे 100% में इसे ऐड करेंगे, क्योंकि धनराशि जब भी तो बैठेगी भाई, हमारे पास 100 रुपये थे और इतने रुपए ब्याज मिला। तो ब्याज के लिए हम क्या करते हैं भाई, समय आर और टी की तो गुणा करते हैं, ठीक। जैसे हम कहेंगे भाई ब्याज बताओ, मूलधन तो है ही, तो ठीक है आर गुणा टी हमने करेंगे, जितना बैठेगा मूलधन पर, तो मूलधन पर हमने करा जी दर कितनी 14%, एक वर्ष में 14, तो इतने वर्षों में इतने रुपए मिले, तो हम कह सकते हैं ये निकल कर। कहने का मतलब ऐसा समझो, 100 रुपये हमारे पास थे, तो 14% यानी कि 14 एक साल में, तो 5 या 15, 17/5 वर्ष में कितना मिला, यानी कि इतने से भाग करेंगे, हमारे अनुसार ये अमाउंट निकल कर आया। बोलोगे ठीक। अब वो कह रहा है 16 महीने के बाद 9% की ब्याज दर पर समान धनराशि पर साधारण ब्याज कितना होगा। 16 महीने के बाद 9% की ब्याज दर पर, यानी कि 16 माह है, जब 16 माह है तो वर्ष में बदलो, 12 से भाग करेंगे, गुणा 9%, तो एक साल में 9, तो 16 माह में कितना, 16/12 गुणा 9, तो 16/12 और गुणा 9, इतना समझ में आ गया जो हम समझाना चाह रहे हैं। तो ना तो हमें धनराशि निकालने की आवश्यकता पड़ी, तो जो भी धन था यानी कि 3985 रुपये का अमाउंट हुआ, किसकी वजह से भाई, ये 100 प्लस ये, अगर धनराशि हम 100 मान के चलें तो ब्याज एक साल में 14, तो 17/5 वर्षों में इतना, तो इतने की वैल्यू ये है, तो एक की वैल्यू निकालेंगे, इससे भाग करेंगे, गुणा 16/12 गुणा, क्यों, हमें तो यही तो निकालना, तो वही निकाल देंगे। देखो इसको सॉल्व करना सिर्फ, देखिए इसको मैं यही हल कर देता हूँ। 100 ये हो जाएगा 17 चौका 68, 6, 17 एकम 17, 6 23/5 आएगा, 5 उधर पहुँचाएंगे, ये 100 है, ये हो जाएगा 500 प्लस का 238, यानी कि 738/5, 3985.2, 738 वहीं लिख दें सब, कितना आया था 68, 6, 23, 738 वहीं लिखे थे, 500 738/5, बोलोगे ठीक है, ये 738/5 कर दिया, ठीक है। ये समझ में आएगा, ऐसा नहीं है ऑफलाइन है तो पता नहीं चलेगा, ऑनलाइन क्लास है तो कैसे कैसे किया पीछे को बैक करके देख सकते हो। अब देखिए 5 की गुणा तो हम उधर पहुंचा देंगे, 4 से 4, 4 से 3, बोलोगे ठीक है, 3 से 3, ठीक। देखिए मैंने करा 3985.2/738, बोलोगे ठीक है, ये 5 ऊपर पहुंच जाएगा तो दूसरे कलर से ले लेता, 5 हो गया ऊपर, ठीक, गुणा 4 गुणा 3, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इसको अगर हम इस पॉइंट को हटाएं तो बटे 10 लिख सकते हैं, बोलो ठीक है, 5 दूनी 10, 2 से अगर काटें तो 2 बार, बोलोगे ठीक है। अगर मैं इसको 6 से काटूं तो 6 से 1, 6 दूनी 12, देखो 3 दूनी 6, 6 से काटता हूँ, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 8, अब 123 है। अब सोचने वाली बात है, आप क्या होगे सर इतना बड़ा कैसे काटेंगे, अब समझो 23 है, पॉइंट में कोई वैल्यू नहीं आ रही, यहाँ पर 3 है, अब 3 में कितने की गुणा करें कि लास्ट का 2 बन जाए, भाई 3 दूनी 6, 6 है नहीं, ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है, लास्ट में 0 है नहीं, 3 चौक 12, तो लास्ट में 2 आएगा, तो ये ऑप्शन बन सकता हो, लास्ट में 8 है तो 8 दिया 24, तो लास्ट में 4 है, तो यानी कि ये ऑप्शन, तो 324 बार चला जाए, तो 324 कितना आया जी, वो हमारा करेक्ट आंसर निकल कर, समझ में आई ना, 324 क्या निकल कर आया, वो हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आया। तो ये रही आज की क्लास हमारी, एक एक पॉइंट को हम लेकर चल रहे हैं और बिल्कुल स्लो स्लो पढ़ा रहे हैं, जिससे कि आपके दिमाग में एक एक पॉइंट क्लियर आए। अगर इतना आराम से पढ़ाने के बाद भी अगर आपको समझ नहीं आता तो आपको फिर कहीं समझ नहीं आएगा, ठीक है।
कहीं भी आपको समझ में नहीं आएगा। फिर एक एक पॉइंट को बारीकी से समझा रहे हैं, बार बार इन सवालों को पढ़ें और इसी टाइप के क्वेश्चन आप बुक से भी लगाइए सवाल। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ से आगे के